हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी के 3 प्रश्नों का उत्तर लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। सबसे पहला, बीईओ की योग्यता क्या होगी? खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा कब तक हो सकती है? कितना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए? और साथ ही आरओ की मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है? आंसर की आप लोगों की जारी हो चुकी है, आप लोग मिला चुके हैं। कुछ खामियां हैं, उसके लिए आप लोग अपनी जो है प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, जिसका आपको जवाब जल्द मिल जाएगा। आइए सबसे पहले ये चीज़ समझाने के लिए आपको एक पेपर कटिंग की ओर ले चलते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कह रहे हैं एक संशोधित नियमावली का गजट जारी हो गया है, जल्दी विज्ञापन आएगा। नियमावली में शैक्षिक योग्यता से हटाया गया समकक्षता शब्द, यानी जो समकक्ष योग्यता का मामला चल रहा था उसी को लेकर के अभी तक बवाल था बीईओ में, अब उस पर काम किया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में इसकी परीक्षा कराया था, इसके लिए चयन किया था। 2019 के बाद अब ये भर्ती 2025 में देखने को मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक यानी सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द हटा दिया गया है, यानी कि ये जो समकक्ष योग्यता का मामला था ये अब हटा दिया गया है। समकक्ष योग्यता वाले पूरे मामले पर अभी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, इस पर अब पूरा बवाल खत्म है। अब आइए, कह रहे हैं कि पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त होना चाहिए था आपको। आइए गौर से समझिए कि पहले आपके पास क्या होना चाहिए था? स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता आपके पास होनी चाहिए थी, तो आप इसके लिए आर्य हो जाते थे। यानी आपने बीए कर रखा हो, यानी स्नातक कर रखा हो, ऐसे समझिए। स्नातक हो और आप बीएड हो तो इसके लिए आप वैलिड मान लिए जाते थे। अब किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, विधि या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी को आवेदन के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है, इस संशोधन में समकक्षता के नाम पर होने वाली कानूनी अड़चन अब दूर हो गई है। समकक्षता के नाम पर ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते थे जो भर्ती के योग्य नहीं होते थे और बाद में मुकदमेबाजी होती थी। और जानकारों की माने तो शिक्षा निदेशालय की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के 134, मतलब अभी तक जो कुल बात कही जा रही है वो 134 पदों के लिए यहाँ पर रिक्त अधियाचन जारी हो गया। 134 पद रिक्त है, इसी के लिए अधियाचन जारी होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये भेजा जा चुका है। अब इसके लिए क्या होगा? संशोधित नियमावली, गौर से देखिएगा, संशोधित नियमावली भेजी जाएगी और ये जल्द ही नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। अब जल्द का मतलब कब, कितने समय तक? तो 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर चयन किया गया था। इस बार 2025 में 134 पदों के लिए, 2025 में 134 पदों के लिए अब ये विज्ञापन जारी होगा। हालांकि 2019 के मुकाबले तो ये काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी बुरा नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी आरओ में निकल जाएंगे। कंपटीशन हालांकि तगड़ा होगा, हमेशा ही रहता है, उसमें कोई बट नहीं है। ये भर्ती आपको इसी माह, अगस्त माह में ही देखने को मिलेगी। ये प्रक्रिया बहुत जल्द, क्यों? क्योंकि इसी बीच में आपको देखने को क्या क्या मिल सकता है मैं क्लियर आपको बता देता हूं। जो मुझे ऊपर मैं मोटी मोटी एक बात आपको बता देता हूं। देखिए, अभी आपको जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन देखने को मिलेगा। अभी आपको जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन देखने को मिलेगा कब? 10 अगस्त तक लगभग ये आपको देखने को मिल सकता है। इसी बीच 15 अगस्त से के बाद में लगभग 20 अगस्त के आसपास आपको इसका विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। 20 अगस्त के इर्द गिर्द बीईओ का विज्ञापन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो अभी से अपने आप को झोंक दीजिए, इसमें समय ज़ाया मत करिएगा। क्योंकि बीईओ के लिए प्रत्येक वे विद्यार्थी जो हताश नज़र आ रहे थे कि उनका कहीं ना कहीं से 110, 112, 115, 116, 118 बिजा करके जनरल कैटेगरी के हिसाब से ये नंबर मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से कम करते जाइएगा कैटेगरी वाइज, ओबीसी एससी एसटी के अकॉर्डिंग। तो अब कम नंबर था, चूंकि मेरिट लगभग 130 के इर्द गिर्द ही मान करके चलिए आप कट ऑफ, लगभग मोटा मोटा आरओ के हिसाब से अगर बात करें तो। ठीक है, तो आरओ में जो बच्चे निराश थे वो अपने आप को इसमें झोंक दीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए भी योग्यता है
तो क्यों ना अपनी ताकत आजमाया जाए। इन तीनों भर्ती के हिसाब से एकजुट तैयारी करिए। इसके लिए लंबी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही बता दूं कि आरओ की मुख्य परीक्षा कब होगी। आरओ की मुख्य परीक्षा को लेकर के आपको लगभग 3-4 माह का समय मिल जाएगा। ये एक मोटा आइडिया है, लेकिन आप अपने आप की जो तैयारी बनाइएगा वो तैयारी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के ऊपर मत लेकर के जाइएगा। अक्टूबर के ऊपर ये तैयारी न जाए। आप अपने आप को सितंबर से अक्टूबर तक इतना तैयार कर लीजिएगा कि पत्रलेखन और सारांश की व्याख्या, शीर्षक, संक्षेपण इत्यादि सब पर और जीएस पर, मतलब अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ना है। अपने आप को पूरी ताकत से अपनी तैयारी में झोंक देना है। 1 सेकंड भी जाया नहीं करना है। तब तो जा करके आप ये सब एक साथ साध पाएंगे। और जिन विद्यार्थियों का एकेडमिक्स मजबूत है वो अपने आप को एलटी में भी देख लीजिए, ठीक है। अगर उन्होंने बीएड किया है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन उनका डिजाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। अगर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर के, अल्टी ग्रेड को लेकर के कोई दुविधा है तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, एक वीडियो में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देख लीजिएगा। अगर आपका हिंदी विषय है तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी या एलटी आप हिंदी विषय देना चाहते हैं तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा। साथ ही हमारे इस नंबर पर आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी मैं बहुत विशेष मदद कर सकता हूं। मुख्य परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको हमारे नंबर पर संपर्क कर लेना चाहिए 8318899608। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्या, आरओ मुख्य परीक्षा। क्या लिख दीजिएगा, आरओ मुख्य परीक्षा। ध्यान रखिए फ़ोन कॉल पर बात नहीं हो पाएगी तो आप केवल व्हाट्सएप करिएगा, तो व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। जो भी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए बैच चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, या जो भी विद्यार्थी आरओ के संबंध में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, बीओ की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, अपने आप को अभी से निबंध के प्रति, आलेखन के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।